ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। व यौमा, और वो दिन, ठीक है। अब यौमा, अल्लाह ताला दिन की बात करें, ठीक है, लेकिन जो यौम है, दिस ऑल्सो कम्स इन टर्म्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है, नॉट जस्ट द टाइम बट ऑल्सो द प्लेस। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या आगे बात करते हैं, यौमा नुसय्यिरुल जिबाल। नुसय्यिरुल का मतलब होता है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, सैर करना, ऐसे। नुसय्यिरु, कैजुअली मूव करना, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना। जिबाल, पहाड़। यौमा नुसय्यिरुल जिबाल के, उस दिन को आप याद करो, या अल्लाह ताला उस दिन के बारे में भी बता रहे हैं जिस दिन पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, ठीक है। वतरल अर्द बारिज़ा, और आप देखोगे जमीन को प्लेन, मतलब लेवल्ड प्लेन, तो उसके अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। लेकिन अर्द जो है, इट हैज अदर मीनिंग्स एज वेल। इट आल्सो मीन्स लैंड, किसी भी किस्म की लैंड हो सकती है, उसको भी हम अर्थ कहेंगे। सामने जो आपके सामने अर्थ है, गार्डन है, उसको भी आप अर्थ कह सकते हो, प्लॉट को भी कह सकते हो। वतरल अर्द बारिज़ातन, ये एक ऐसी ऐसी लैंड होगी जो लेवल प्लेन है, या बाय एक्सटेंशन अर्थ होगी जो कि लेवल प्लेन होगी, उसके अंदर कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होगी। वह हशर ना हो, और हम इन सबको इकट्ठा करेंगे। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और कोई एक भी पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, पहले लेट्स लुक एट द वर्ड। मुसय्यर हो गया, अलदबारिजतन हो गया, हशर किसको कहते हैं? एनी आइडिया? इकट्ठा इकट्ठा करना। करने को कहते हैं। क्या? कयामत के दिन अल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे ना हम सबको मैदान में। तो हशर में और जमा में क्या फर्क होता है? जमा कह रहे हैं आप? अल्लाह ताला हमें जमा करेंगे या हमें हशर करेंगे, इन दोनों में फर्क होता है ना, कोई छोटा सा तो फर्क होगा, वो क्या है? अपनी मर्जी का शामिल ना होना हम्म हशर होगा आगे। जब आप जमा होता है तो उसमें ये होता है कि आपकी मर्जी शामिल होती है, लेकिन जो हशर होता है उसके अंदर ऐसे होता है जैसे आप भेड़ बकरियों को हाँकते हो, कभी इधर से कभी इधर से। तो वो जो जमा करना होता है या इकट्ठा करना होता है जिसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं होती, उसको हशर कहते हैं। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको अल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि हदीस से हमें मिलता है कि हम कौन से मैदान में इकट्ठे होंगे? हम्म अरफा। अराफा के मैदान में। अब अराफा, अराफा आप लोगों ने देखा हुआ कैसा है? पहाड़ वाला ना, जैसे वो जो होते हैं। क्या होता नहीं, है? उसमें कंकर होते, कंकरियां होती है ना छोटी छोटी। आरफा के मैदान में सीधा प्लेन है, कंकरियां है। पहाड़ आपने भी है उसमें, ऑब्वियसली वहां पे हम्म, पहाड़ भी है। हम जूजल अच्छा, हम मैप जब से एक और पूछो। चीज इससे पहले जो वर्ड आया ना, अर्दल हम्म बारिजा, यही था हम्म वो जो शुरू में था, अर्दल सईदा था, क्या था जब शुरू में भी बात की थी ना इस तरह का लैंड। कहाँ बिल्कुल पर? ही शुरू में, इधर ही सूर्य कहफ में नहीं, शुरू में हमने। अच्छा रुके ना, आया आया खोल ली थी। आप अल्दीजीना आगे के चले, मैं आपको बता। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ।
ये रहा व इन्ना लजाइलूना, ये 8 नंबर आयत है। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूजा, सपाट मैदान बना देंगे। हम्म। बारिजा बारिजा इन सईदा, मतलब कुछ एक जैसी चीजें लग रही थी इसमें हम्म। हम कुछ। 8 नंबर आया था। जी। नहीं। अलैहा वही। सईद जुरूजा। सईद जो है इसको ये भी ग्राउंड को कहते हैं। ठीक है। अर्द भी ग्राउंड को कहते हैं। तो बोथ आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर इन टर्म्स ऑफ जब आप लैंड की बात करो, लेकिन दे बोथ हैव देयर ओन मीनिंग। सईद जो है ये इस तरह का ग्राउंड होता है जो सईदा जुलूसा इस तरह का ग्राउंड है कि जैसे अ, होता है ना कि कहीं पे मिट्टी पड़ जाए। हम्म। ठीक है। और मिट्टी पड़ने के बाद उस पे ये हो के पानी पड़े और वो पानी सूख जाए। ठीक है। तो वो जो एक ऐसा है ना जिसके ऊपर आप चलो तो वो क्रैकल करती है नीचे से। हम्म। उस लैंड को हम सईदा कहेंगे। लेकिन जो अर्द है दैट कैन बी एनी लैंड। अर्द नहीं, बारिजा का जो वर्ड आ रहा है उसको मैं सईदा से वो करूंगी। बारिजा मीन्स समथिंग दैट इज अनकल्टिवेटेड। सही। सही। डू यू गाइस सी द लैंड? लाइक these are the mountains around the Arafah, right? Do you see this? जी। तो जो लोग गए हुए हैं उनको आइडिया है that we got like mountains around and then there's this plain flat land जो अभी इन्होंने प्लेन किया, पहले इस तरह से प्लेन नहीं थी। दिस वाज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस इज द मेन अराफा माउंटेन। अब सीन ये है कि हम अराफा के मैदान में अल्लाह ताला हमें जमा करेंगे, लेकिन उसमें छोटी सी एक डिटेल ऐड होती है। वो क्या ऐड होती है? चल गया। यौम नुसय्यिरुल जिबाल। और जिस दिन पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे होंगे। आ, वतरल अर्द बारिज़तन। और आप देखोगे कि जो जमीन है वो बारिज़तन मीन्स लेवल है, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। वह हश्शरनाहुम, और हम सबको इकट्ठा करेंगे और उनमें से कोई भी पीछे नहीं रहेगा। अब जो हश्शरनाहुम है, दिस इज सॉर्ट ऑफ, इसको जब हम नुसैर के साथ रिलेट करेंगे तो दिस इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड एज अ हाल। हाउ कि जैसे जैसे अम, जैसे जैसे लोग जमा होते जाएंगे, ऐसे ऐसे पहाड़ जो आपने मतलब अभी लोग जमा हो गए, कंप्लीट हो गया, मैदान भर गया, फिर जब और लोगों की बारी आएगी तो वो पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। टू मेक रूम फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू कम नाउ। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग सारे जमा होते जाएंगे और ये पहाड़ पीछे जाते जाएंगे और पूरी दुनिया में जितने लोग हुए, पैदा हुए, नहीं हुए, वो सारे के सारे उस एक ग्राउंड के अंदर आके जमा हो जाएंगे। डू सी दिस सीनरी दैट अल्लाह पाक इज प्रेजेंटिंग? एनी पॉइंटर्स फ्रॉम दिस? Guys, any pointers, anything that you guys want to highlight? Because I missed one thing. मतलब क्या है कहने का कि वैसे तो पढ़ते हैं ना कि वो तो हमें एक फ्लैट मैदान मिलेगा। आप कह रहे हैं पहाड़ होंगे और उसके बाद वो पीछे हटते चले जाएंगे। तो सेंटर में मैदान फ्लैट होता जाएगा। पहाड़ तो साइड पे है ना अराफा के मैदान के। वो तो साइड में है, लेकिन हमने तो यही पढ़ा है ना कि ऐसी बिल्कुल जमीन होगी बिल्कुल सीधी, जिसमें हम्म। कोई ऊंच नीच नहीं होगी। जैसे सिल्क के कपड़े को बिल्कुल खींच कर फ्लैट कर देते हैं, उसमें कोई नहीं होता। यस। पहाड़ों का जिक्र तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा।
वयौमा नुसय्यिरुल जिबाल, जो पहाड़ हैं वो सैर करेंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पीछे को मूव करेंगे। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, मतल अर्द बारिज़तन, और आप देख रहे हो कि पीछे जो मैदान है सामने वो सारा का सारा फ्लैट है, उसमें कोई चीज ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है। तो जब वो कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं है और वहां पे जो पहाड़ है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मूव कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको अल्लाह ताला पीछे छोड़ेंगे। अल्लाह ताला सबको वहां पे इकट्ठा करेंगे और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आई इसको हम वो रिलेट कर सकते हैं। कैसे? मैं पूछना चाह रही हूँ, इसको हम क्या रिलेट कर सकते हैं कयामत से? जिस तरह कयामत में जलजला आएगा, जो भी वो एक तरह का जो है सब चीजें तबाह हो रही होंगी, सारी पहाड़ जो है वो रुई की गालों की तरह फिर रहे होंगे, ये उसकी तरफ इशारा करके फिर जो है वो हशर के मैदान में आ गए। ये हो सकता है ये कि नहीं वो हो सकता आहिस्ता क्योंकि आहिस्ता आयत पहाड़ सेम है ना। कयामत जब आई तो वो सरक गए। आयत सेम है ना। और अगर वो होता तो वो नुसैर का वर्ड ना होता। नुसैर मीन्स सैर करना, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना। वो तो पहाड़ उड़ रहे होंगे। there's a difference ना। गॉट द आइडिया कि नहीं? मतलब वो पहाड़ पहाड़ ही नहीं रहे ना, अब तो वो उनकी कंस्ट्रक्शन ही चेंज हो गई। एंड नाउ दीज माउंटेन्स विच आर नाउ मूविंग। इसमें दो चीजें। नंबर वन, आपके किसी को आप कहते हो कि यार ये पहाड़ की तरह, ये बंदा बिल्कुल पहाड़ की तरह, मीन्स कि ये बंदा अपने पॉइंट से, अपनी चीज से नहीं हिलता। ऑन द डे ऑफ जजमेंट इवन माउंटेन्स आर मूविंग। ठीक है। तो वहां की जो रियलिटी है, वहां की जो चीजें हैं, दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू इमेजिन एंड व्हाट यू सी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है वर्ड, दैट इज तरा। तरा का मतलब क्या है? आप देखोगे अल्लाह ताला कुरान में मुखातिब हो रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप देखोगे कि हम लोगों को जमा करेंगे और पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाएंगे, और जमीन जो है वो बीच में जो निकलेगी दैट वुड बी प्योरली फ्लैट, उसमें कोई और चीज नहीं होगी। नाउ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों देख रहे हैं? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें जमा नहीं किए जाएंगे? गाइस, सबसे पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठाए जाएंगे ना। उसके बाद कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठेंगे तो वो देखेंगे कि उनको वो कपड़ों में होंगे, और बाकी जो है वो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे। हम्म। तो यहाँ ये बात बट समझ नहीं, में नहीं आ रही। हजरत मूसा ना। नहीं, हजरत मूसा वुड बी द वन जो अल्लाह ताला के अर्श के साथ लग के बैठे होंगे। हम्म। तो हजरत इब्राहिम इज द वन जिनको सबसे पहले कपड़े पहनाए जाएंगे। लेकिन अच्छा। दिस इज पॉइंटिंग टू नॉट रेजिंग ऑफ नबी पाक, बट दी अपॉइंटेड पोजीशन फॉर नबी पाक के नबी पाक को मकाम महमूद दिया जाएगा। वहां से नबी पाक के व्यू में ये सारी चीजें होंगी कि बाकी सब इकट्ठे किए जा रहे हैं, एंड नाउ नबी पाक इज एट दैट प्लेस वेयर एवरीबडी इज प्रेजिंग नबी पाक कि यार इनको ये वाला मुकाम है। ठीक है। तो जब हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे होंगे तो नबी पाक वुड बी एट मकाम महमूद, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। सेकेंडली, दिस सूरह डील्स विद इल्मुल गैब। मेराज के टाइम पे ये सारा व्यू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑलरेडी दिखा दिया गया है। ठीक है। तो जब वो दिखा दिया गया है तो दिस ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए?
ये हशर का मैदान दिखा दिया गया है, इसकी कोई हदीस है? क्योंकि वो तो जन्नत और दोजख भी सैर कराई थी, फिर चीजें दिखाई थी, सातों जन्नतें दिखाई थी। हशर का नहीं है, लेकिन क्यामत का मंजर तो है ना। मतलब क्यामत। देख तो मतलब भाई जैसे हम लोग भी वहां होंगे, देख हम भी रहे होंगे, सही है तो हम्म। ये इसमें वो एक्सेप्शन क्यों आ रही है उस तरह वाली? जो जमा हो रहा है वो देख भी रहा है ना, पहाड़ मूव हो रहे हैं, वो खुद भी जमा हो रहा है वतरल मैदान में। वतरल अर्द बारिज़तन, कि आप ऑब्जर्व करोगे कि जो जमीन है उस वो बिल्कुल साफ मैदान है, ठीक है, स्ट्रेट मैदान है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टू बी एट एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू अंडरस्टैंड टू सी ऑल ऑफ दोज ना। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे यू आया है, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई है। इसके साथ चलो नेक्स्ट वर्स भी कर लेते हैं, फिर हम इकट्ठे करेंगे। इसके बाद अल्लाह पाक क्या कहते हैं, व उरिदु अला बिरब्बिक, व उरिदु अला रब्बिका सफ़ा, कि ये आपके रब के सामने, व उरिदु, वो लोग प्रेजेंट होंगे, वो लोग आएंगे। ठीक है। अला, वो लोग आएंगे सामने, रब्बिक सफ़ा, आपके रब के सामने। सफ़ा का मतलब है सफ में। ठीक है, रोज नहीं, सफ में। ठीक है। तो सफ क्या होता है? सफ इज अ सिंगल रो, इट्स नॉट रोज। तो यहाँ पे वर्ड आया है सिंगुलर, इस पर हम अभी डिस्कस करते हैं। लक़द जिअ्तुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन, और लक़द, बेशक, जिअ्तुमूना, तुम वापस आओगे, कमा, जैसे कि, खलक़नाकुम अव्वला मर्रा, जैसे तुम्हें अल्लाह ताला ने पहले दफा बनाया। ठीक है। तो जैसे पहले तुम लोग आए थे जमीन पे, इसी तरह अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें तख्लीक करेगा और तुम अल्लाह ताला की तरफ वापस आओगे। कमा का जो वर्ड है, इन शॉर्ट, इन टर्म्स ऑफ बलागा, कमा मीन्स, का कम्स आउट टू बी हरफ जर, और हरफ जर के ऊपर व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट, और तो वो अटैचमेंट यूजुअली माँ नहीं होता। ठीक है। यूजली दैट इज आई गेस इज और समथिंग। लेकिन जब माँ आता है तो दिस मीन्स दिस इज नॉट अ नॉर्मल अटैचमेंट, दिस इज अ प्रोफाउंड अटैचमेंट। एंड कमा यहाँ पे आना मीन्स के अल्लाह पाक की सेटिंग द टोन, के टोन इज गोइंग टू बी सीरियस एंड हार्श। ठीक है। तो ये लोग सफ में आएंगे, एंड अल्लाह ताला एक सॉर्ट ऑफ हार्श टोन में, सब टोन, एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग टोन में ये बात करें कि आपको अल्लाह ताला उसी तरह क्रिएट करेगा, उसी तरह तख्लीक करेगा जैसे पहले किया था। बल जा बल जाम तुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। ठीक है। बल नहीं, जाम तुमने, अ, जैसे तुम, अपना जोम मीन्स, जैसे तुम सोचते थे या जैसे तुम करते थे, कहते थे, अलन नजअल लकुम मौइदा, कि हमने तुम्हारे लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं क्रिएट की। कि जैसे तुम, बल नहीं, नहीं, जैसे तुम कहते थे कि हमने तुम्हारे लिए कोई, मरने के बाद हम थोड़ी जिंदा किए जाएंगे, हमारे लिए थोड़ी कोई क्यामत का टाइम सेट है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज आती है। बट यहाँ, इससे पहले एक एक और है। एक, इसको मैं अगर आपको कहूँ कि इट इज सॉर्ट ऑफ, इसके अंदर ना काफी सारे स्विचेस बनते हैं, इल्तिफात बनते हैं। इल्तिफात हम अभी डिस्कस करते हैं। आयत ओवरऑल क्या कहती है कि आप सफ की सूरत में आओगे अल्लाह ताला के सामने, और जैसे तुम्हें पहले क्रिएट किया था अल्लाह ताला, वैसे ही तुम्हें दोबारा क्रिएट करेगा। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो कहते थे कि तुम अल्लाह ताला के सामने कभी अपॉइंट नहीं होगे। ठीक है। तो ये उस चीज की निगेशन आती है इसमें।
एनी पॉइंट, एनी कमेंट्स, फिर हम इल्तिफात थोड़े से स्टडी करते हैं। यस, एनी पॉइंट? सो गए हैं सारे। मतलब तो कौन ऐसे हमजा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे से कोई आयत से कनेक्ट हो रहा है क्या, कि इस तरह की बात कोई करता है? इल्तिफात ये होता है कि हम्म, आयत के अंदर ना स्विचेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, नुसैयर इज पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। हम्म, मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर है ना? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नहीं, हशर ना होम, विच इज दिस वन? पास्ट। पास्ट। इधर अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो आगे भी प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, तो यहाँ पे पास्ट टेंस क्यों आया? हम्म। और इससे पहले गदर क्या होता है? गदर ये होता है, जैसे अरबिक में देयर वाज अ फनी थिंग कि गदर मीन्स, जैसे एक लड़की पीछे पोनी टेल बांधती है ना, कि वो उसके हमेशा पीछे होती है, ऐसे अल्लाह ताला सबको आगे बुलाएगा, सबको एक मैदान में इकट्ठा करेगा, पीछे कोई भी नहीं रहे। ठीक है, सारे आगे आगे भाग रहे होंगे। नाउ ये अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, मीन्स के फ्यूचर की बात हो रही है, तो हशर ना हम पास्ट में क्यों चला गया? ठीक है, इस पे क्या कौन सी वाली बलागा लगती है? एनी आइडिया? क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। पता नहीं मुझे। इस पे ऐसे होता है, जैसे मैं आपको कोई काम बोलूं कि अ, आपने ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, या आपने अपलोड करनी है, अब वो आपने अभी तक अपलोड की नहीं है, लेकिन आप मुझे कह दो डन, हमजा भाई डन, हम कर लेंगे। ठीक है, हम्म, अब वो एक्चुअली में हुई नहीं है, होने वाली है, लेकिन व्हेन यू आर सेइंग डन तो मींस यू आर गिविंग मी श्योरिटी कि ये ऐसे समझे कि बस हो गया। ठीक है, सही है। तो दिस इज हशर ना हूं। हशर ना हूं बेसिकली मींस के दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डन डील, जो कि डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रेजेंट से पास्ट में बात जाती है तो ये बनता है। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं? वह उलिदु, दोबारा से हम आ गए फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। हमजा भाई ऊपर भी फ्यूचर में दोबारा आए थे ना हम? मुजारे, फिर माजी, फिर अगेन ये नुगादिर भी वो है ना, मुजारे। हाँ, नुगादिर मीन्स अगेन के हम उसको किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम्म, हम्म, वह उलिदु के वो आगे प्रेजेंट होंगे अला रब्बिक, आपके रब के सामने। ठीक है, हम्म, सफा, सफा का मतलब है एक सफ। मीन्स जैसे पीछे अल्लाह ताला ने कहा कि हम किसी एक को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं हम एक एक सफ को, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सफ बनेगी, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो एक एक सफ अपने आप को अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंट करेगी। ठीक है, मतलब कि जो उधर एक होता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हाँ ठीक है मैंने खराब किया है काम, लेकिन इसने मेरे से भी ज्यादा खराब किया। हाँ मैंने ये चीज, मेरे से ये गलती हुई है, लेकिन इससे इसकी गलती मेरे से भी बहुत बड़ी। यहाँ पे अल्लाह ताला इंडिविजुअलिज्म पे बात लेके जा रहे हैं कि उधर कलेक्टिव सीन नहीं होना, उधर एवरीबॉडी वुड बी इन एन इंडिविजुअल सीन। ठीक है, कि इंडिविजुअल सबको उसकी, हर बंदे को अपनी इंडिविजुअल अटेंशन उसको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सबका अल्लाह ताला इंडिविजुअल कैसे समझा भाई? सबका तो लोग हुए, जमा हुए, तब सब बन रही है ना। सब, लेकिन वहां पे एक सफ तो नहीं बनेगी, हम्म, वहां पे तो मल्टीपल सफे बनेंगी। ठीक है, कलेक्टिव बात हो रही है ना। कलेक्टिव प्रेजेंट एक बंदे ने करना है, और वो अपनी सफों में जब लोग बैठे हुए हैं तो वो अपनी सफ के सामने प्रेजेंट कर रहा है, और हर बंदे की सफ में वो लोग होंगे जिनसे उसके अमाल मिलते जुलते हैं। हम्म, सही। ठीक है, और उसमें भी रिलेटिव ज्यादा आगे होंगे।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लकद जितुमूना कमा खलकनाकुम, लकद जितुमूना, और तुम आओगे हमारे पास। जितुमूना इज लाइक सेकंड पर्सन, राइट। पीछे बात हो रही है कि हम सबको इकट्ठा करेंगे, तो इधर फिर ये होना चाहिए था ना कि फिर वो सब मेरे हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने जो ये शिफ्ट किया है, तुम मेरे पास आओ, जैसे अल्लाह तुम ताला ने सब, तुम्हें पहले बनाया था। मतलब ये जमा हो गया ना, जे तुम हो, तुम सब आओगे। जे तुम हो ना, तुम रब्बिक। सब। तुम सब। लेकिन अगेन, दिस इज टॉकिंग इन कलेक्टिव सेकंड पर्सन ना। ठीक है, तो कलेक्टिव जब, सेकंड पर्सन से। हाँ, तो उसमें जब आप तुम की बात करते हो, तो तुम मीन्स के दोबारा से आपको इंडिविजुअल को अल्लाह ताला हाईलाइट करें, कलेक्टिव की बात नहीं कर। ठीक है। अब इससे पीछे अल्लाह ताला कह रहे हैं, व उरिदु अला रब्बिका सफा। ठीक है, कि ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे तुम्हारे रब के सामने। जब ये सारे के सारे प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे उनके रब के सामने प्रेजेंट होने चाहिए थे ना। तुम्हारे रब के सामने वाली बात यहाँ पे क्यों आ गई? मतलब वह दिस शिफ्ट नाउ। वो अपना रब किसी और को मानते थे लाइफ में, हम्म। इसलिए। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। सेकंड रीजन इज कि ये आयत प्रेजेंट हो रही है किन को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को ये आयत पढ़ के सुना रहे हैं? मुशरिकीन को। और वो मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे। ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आप किसी को तंग कर रहे हो, तो पीछे से उसका कोई फ्रेंड आता है, हाँ बता किसने तंग किया, मैं ऐसा उसकी उसको सीधा करूँ, एंड यू आर लाइक ये है। ठीक है, या आपके फादर आ जाए, किसने तंग किया, बताओ जी इसने तंग किया। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ क्लोजनेस कि अल्लाह योर रब एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, योर रब इज देयर टू रेस्क्यू। और ये सब उरीदू इज नियर पॉइंटर, ये सब अल्लाह ताला के सामने इकट्ठे होंगे, तो आप टेंशन ना लें, अल्लाह पाक है आपका बदला लेने के लिए। अल्लाह पाक है आपको कॉम्पनसेट करने के लिए। इन सब से अल्लाह ताला पूछेंगे। जो हम कहते हैं ना कि तुमसे अल्लाह ताला पूछेगा, तो इधर अल्लाह ताला लिटरली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि तुम परेशान ना हो, हम पूछेंगे। ठीक है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सॉर्ट ऑफ इतनी बात करके अल्लाह पाक शिफ्ट्स हिज अटेंशन टू द मुशरिकीन। जितुमूना कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, कि तुम वैसे ही आओगे मेरे पास जैसे तुम्हें मैंने पहले क्रिएट किया। ठीक है। बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, नहीं, तुम कहते थे कि तुम कभी हमारे पास, तुम्हारे लिए हमने कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया। ठीक है। तो दिस इज अल्लाह पाक नॉट यूजिंग नबी पाक एज अ मीडिएटर, बट टॉकिंग टू द मुशरिकीन डायरेक्टली, राइट। गॉट दिस आइडिया? क्योंकि नबी पास वसल्लम तो नहीं ये गुमान करते थे ना कि हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं कराया वो, इसलिए। हम्म। लेकिन यहाँ पे पहले जो अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इल्तिफात में बात कर रहे हैं वो लोग। अल्लाह ताला उनको इकट्ठा करेगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला जब वो लोगों की बात करता है, तो मीन्स अल्लाह ताला अपने साथ उन लोगों का एक डिस्टेंस बता रहा होता है कि वो लोग, मतलब वो लोग अल्लाह ताला के करीब नहीं है। ठीक है। और जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम, ठीक है, या आप, या ये, मीन्स के वो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब है। ठीक है। तुम तो बहुत करीब आ जाता है, ये लोग थोड़ा दूर है, और वो लोग तो बहुत दूर। जैसे ऊपर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम देखोगे कि जमीन जो है वो फ्लैट हो गया। अब तुम मीन्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला अपना सॉर्ट ऑफ एक बॉन्ड भी हाईलाइट करें कि
जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला तुम कह के बात करें तो वो वन टू वन डिस्कशन हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के करीब है। ठीक है। वहशर ना हम उनको गैदर करें। ठीक है। इधर बात आ रही है उन लोगों की। तो यहाँ पे उरीदू। ठीक है। उरीदू मीन्स ये लोग प्रेजेंट होंगे। इधर से दोबारा अल्लाह ताला ने शिफ्ट कर दिया इन लोगों पे कि ये जो आपके सामने खड़े हैं ये लोग प्रेजेंट हो गए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के कुर्बत की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो ये आपके सामने लोग खड़े हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, अल्लाह पाक इज विद यू एंड अल्लाह पाक अभी इनको डायरेक्टली एड्रेस करें। और फिर साफ आगे बात की ये लोग एक साफ में आएंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना फोकस हटा के बजाय इसके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहते हैं कि और हम इन लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जुमला तो यही कहता है कि आपने जिस टोन में बात शुरू की आप उसी टोन में कंटिन्यू करो। लेकिन अल्लाह ताला बजाय ये कहने के कि हम इन लोगों को ऐसे इकट्ठा करेंगे कि ये जैसे इनको हमने पहले इकट्ठा किया था और जो ये लोग सोचते हैं कि कभी इन्होंने अपना टाइम अपॉइंट नहीं किया था, नहीं, अल्लाह ताला उस लहजे में भी बात ही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला डायरेक्ट फोकस मुशरिकीन को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कहते हैं लक़द जिअ्तुमूना कमा खलक़नाहुम अव्वल मर्रा, के बेशक तुम आओगे हमारे पास। या तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अल्लाह ताला coming to the rescue of Nabi Wasallam and scolding the mushrikeen of of those times, right? Any pointers or anything? Yeah. Any comments? जैसे क्लोजनेस नहीं बंदा करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है उसको तंग कर रहे हैं बाकी बच्चे, सबकी टीचर एक ही है, सही है, तो वो जाके टीचर को बताता है, शिकायत करता है, तो टीचर कहती है ना कि आपकी टीचर है ना आपके साथ, सही है, हमारा ये नहीं कि टीचर तो उन सबकी भी है, लेकिन वो आपके टीचर करके एक वो नहीं होता कि मतलब कि अगले को सेफ फील कराना, ठीक है, जबकि है तो वो उन सबकी भी टीचर, कुछ उस तरह का ध्यान में आ रहा है कि जो रब्बी का कर और ना सिर्फ सेव करना है बल्कि अगले को डांट भी पड़ी है। हाँ हाँ। तो वो भी है। तो इसमें एक और पॉइंट था कि कभी कभी होता है कि वर्सेस जो है ना वो डीप हो जाती हैं। ठीक है। एक लफ्ज है उसके 10 10 20 20 मीनिंग्स निकल रहे हैं, हम वो सारे मीनिंग्स एनालाइज कर रहे हैं, वो थोड़ा ना डेप्थ और वो थोड़ी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी वर्सेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। जैसे अब ये वर्सेस हैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनमें कोई भी वर्ड आप उठा लो उसकी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अरेबिक और थोड़ी सी बलागा को इंट्रोड्यूस करते हो तो यू गेट द फील बिहाइंड इट। बट दीज आर सम वर्सेस दैट यू कैन क्विकली ग्लॉस ओवर एंड यू कैन लाइक क्विकली पास। तो कुछ वर्सेस हैं फिर वो ऑब्वियसली उनमें फिर डेप्थ इतनी होती है कि आप एक एक वर्ड के पीछे उसके 10 10 मीनिंग्स निकल रहे होते हैं। तो इट्स नॉट, कुछ लोग हैं जो चीजों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट्स नॉट नाइस। कुछ हैं जो बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं कि अगर आप इस डेप्थ में नहीं पढ़े तो आपको मजा ही नहीं आ सकता, आपको समझ ही नहीं आ सकती। ठीक है, उतनी डेप्थ में समझ नहीं आएगी लेकिन मोटी मोटी तो समझ आ ही जाएगी। तो वी शुड ऑलवेज सी दैट बैलेंस कि जहाँ पे जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है, पहले नॉर्मल हमने पढ़ लिया फिर उसके बाद डेप्थ में जाना है, ठीक है, डेप्थ में भी चलेगा, अल्लाह फैसला। तो ऐसे आप पढ़ लो। ओके, दिस इज अ बिग जितनी वर्स। छोटी आयत होती है, हाँ, जितनी बोलो। छोटी आयत होती है उतनी ज्यादा डेप्थ उसके अंदर होती है, ऐसा होता है क्या, जैसे ऐसा लग रहा है? हम्म क्योंकि वो जो छोटी आयत है उसके मतलब बहुत ज्यादा निकल आते हैं ना। जो लंबा जुमला है उसका तो फिर वो कहीं ना कहीं से रिलेट करके एक दो ही मतलब निकलते हैं। हाँ इसलिए। ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। फॉर एग्जाम्पल नाउ हम्म, दिस वर्स इज अ बिट डीप। कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए, हो गई तो ठीक है,
नहीं हुई तो आधी आज कर लेंगे, बाकी आधी कल करेंगे। अबू दियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही वयक़ूलूना अ, या वैलतना या वैलतना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िर वला यज़लिमु रब्बुका अहद। ओके, देयर वाज अ पॉइंट इन प्रीवियस मंथ, पढ़ लिया है तो चलो और देख लेते हैं। दिस बेसिकली मीन्स ववूदियल, चलें ये कल करते हैं, आपको एक और पॉइंट था वो मेरे सेंस से निकल गया। अच्छा, जो पहाड़ है दैट इज सपोज टू बी स्टैटिक बट द पहाड़ आर मूविंग। द अर्थ इज सपोज टू हैव अप्स एंड डाउन्स बट इट इज फ्लैट, इट डज नॉट हैव एनीथिंग। Human beings sort of take pride in all akal and in all individualism. We are something. यहाँ पे हशर ना होम पॉइंट्स टूवर्ड्स कि वहां पे यू वुड बी गैदर्ड लाइक एनिमल्स। वहां पे आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपकी अकल नहीं चलेगी। ठीक है, जब ऐसे नहीं चलता बहुत से लोग नीचे गिर जाते हैं। नॉट एवरीबडी इज द सेम। ठीक है, इधर किसी एक को भी अल्लाह ताला पीछे नहीं छोड़े, आप सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसी चीजें नहीं है जो कि हमें फिजिकली ऐसे लगती हैं कि ये चीजें इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती और ये अपनी चीजें अपनी स्टेट को चेंज कर रही हैं। ऐसा फील हो रहा है। हम्म। 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 इस वर्ड का क्या मतलब था, वल बाकियात सालिहात? सिर्फ नेक अमल जो है वो बाकी रहेंगे, जो अमाल हम करके गए होंगे। हम्म, जो बाकी रह रहे हैं। जो हमने पढ़ा था ना कि जैसे औलाद है और सदका हम्म। है, जब माल है हमारा, हमने हम्म। जहाँ खर्च किया होगा, तो वो हम्म। वाले जो अमाल है वो हमारे बाकी रह जाएंगे, जो सदका जारिया बनते हैं, हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। ये वो हम्म। वाले अमाल है बाकी। सॉरी, हाँ। हम्म। तो क्या बाकियात सालिहात आपके अमाल को या आपके आपकी इस तरबियत को या आपकी एफर्ट को सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट नहीं करती कि ये चीज रहेगी और ये चीज मूव नहीं होगी? जी। ठीक है, तो ये जो बात है कि इससे पीछे, इस वर्ष से पीछे गार्डन्स का जिक्र हुआ था, जो आपको फील हुआ था कि यार ये, उस शख्स को फील हुआ था कि यार ये गार्डन्स तो कहीं पे भी नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने दुनिया में इतना नवाजा है, मैं अल्लाह ताला का इतना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला आखिरत में भी नवाजेगा। और फिर वो गार्डियंस नहीं रहे और फिर अल्लाह ताला हमें एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट की तरफ लेके आते हैं कि देखो जिन चीजों को तुम बहुत टेम्परेरी कंसिडर करते हो, औलाद टेम्परेरी, शादी हो जाएगी, बड़े हो जाओगे, तुम लोगों को घर से बाहर जाना है, तुम लोगों को अपने पाँव पे खड़े होना है, तुम लोगों की अपनी लाइफ होगी, हमने जितना करना था 20 साल 25 साल 30 साल हम उतना करेंगे, उससे आगे हम नहीं करेंगे, उससे आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। माल, माल क्या आज है कल नहीं है। तो ये दो चीजें जिसको हम परमानेंसी नहीं देते, अल्लाह ताला ने इन दो चीजों को, इन दो चीजों पे जो आप एफर्ट करोगे उसको परमानेंसी दे दी। और फिर बाय कंट्रास्ट इस दुनिया में जितनी चीजों को हमने परमानेंसी दी हुई है, पहाड़ का एक ही जगह पे टिके रहना, ठीक है, जैसे ये है, इसको अल्लाह ताला ने बोला कि जिसको तुमने परमानेंसी दी हुई है उसको हमने परमानेंट, वो आगे जाके परमानेंट होगी ही नहीं। तो डू यू guys also observe this sort of a contrast in these verses?
हम्म। That's straightforward. I feel like you guys are getting bored. चले, आज फिर इस पे एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर छुट्टी करें, दूसरी बस फिर कल करेंगे। हमजा भाई, मुझे अभी भी वो वाली वर्ड्स जो चलाने वाली है वो लग रहा है कि कयामत से रिलेट कर रही है, तो कि क्यामत उसमें भी से तो क्यामत चलेंगे। वाले दिन उसमें उड़ेंगे। जी, लेकिन उसमें भी तो वो अपनी जगह से हिल ही जाएंगे ना। अब वो हम्म। भी तो बहुत सारी कंडीशन बताई है, 5 पहाड़ों की कंडीशन बताई है। जब हम तीसरा सिपारा पढ़ते हैं तो उसमें काफी सारी जगह 5 कंडीशन बताई है। उड़ जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे, चलाए जाएंगे। तो ये तो हम्म। मतलब ये उसी ओके, में तो चीज आ रही है। अगर अगर ये क्यामत के दिन की बात है तो उसके बाद वतरल अर्द तो ये तो फिर मतलब यौम हशर वाली बात हुई ना। तो होगा तो वही ना, मतलब कयामत होगी उसके बाद फिर आएंगे तो हशर के मैदान में ही ना। वो ये है कि हम्म। बीच में वो जो सूर फूका जाएगा, अल्लाह ताला ऐसे भी तो करते हैं ना कभी कभी। हम्म। एक बात हो रही है पास्ट टेंस की, अब जैसे ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, और उसके हम्म। बाद जो है वो हशर के मैदान में जा रही है। तो अल्लाह ताला हम्म। कभी कभी स्किप भी तो करते हैं कुछ पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। वी टेक योर एक्सप्लेनेशन एज वेल। दोनों एक्सप्लेनेशन हम ले सकते हैं ना। या आप ये कह रहे हो कि क्यामत वाले दिन पहाड़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कयामत वाले दिन पहाड़ खत्म हो जाएंगे ना। अब उसकी बहुत सारी कंडीशन बताई हम्म। गई थी किस किस तरह से क्या क्या होगा। मतलब एक चीज नहीं बताई अल्लाह ने कि एक ही तरीके से बस वो ऊन की तरह हो जाएंगे, वो रुई की गालों की तरह हो जाएंगे। वो जैसे मिट्टी होती है लाल, एक फिजा में होती है, हमें महसूस हो रही होती है, लेकिन वो पकड़ो तो हाथ में नहीं आती, इस तरह का हो जाएगा। मतलब बहुत सारी हम्म। कंडीशन बताई है। तो मुझे हम्म। लग रहा है ये शुरू का कयामत से रिलेट कर रहा है। फिर अल्लाह ताला ने एकदम जो है बीच का सूर का वो सारा चीज स्किप करके हशर के मैदान की बात की। हम्म। दैट एक्सप्लेनेशन मेक्स मोर सेंस। दैट एक्सप्लेनेशन मेक्स मोर सेंस। ऐसे कर लेते हैं। बाकी ये जो सैयद वल जबाल वाली बात है कि दे वुड मूव स्लोली और हम उसको एक ही सीन के ऊपर सॉर्ट ऑफ रख रहे हैं, एक ही सीन के ऊपर देख रहे हैं। दैट वाज के ये तीनों की तीनों चीजें एक ही पॉइंट पे कंबाइन हो रही हैं। ठीक है, इधर से ये इन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और इधर से इन लोगों को सॉर्ट ऑफ वो किया जा रहा है। उनको जो जमीन है दैट इज ऑल्सो लेवल, और फिर इनको भी मूव किया जा रहा है। इसको ना मैं थोड़ा सा और स्टडी करके, तो वी वुड स्टार्ट ऑन टुमारो सेशन विद दिस थिंग। ठीक है। इसकी मुझे थोड़ी सी ग्रामर देखनी पड़ेगी, बट ग्रामर देख के हम इसको देखेंगे। लेकिन जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो बिल्कुल ठीक बैठती है। जो मेरी एक्सप्लेनेशन है मैं उसकी जस्टिफिकेशन फिर एक और ढूंढ के लाऊंगा, अदरवाइज फिर हम मेरी वाली को एक्सप्लेन सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूड कर दें। गुड ठीक है। इनफ। जी जी। चलें, एनी अदर क्वेश्चन? चलें, जज़ाकल्लाह खैर। आई गेस छुट्टी का टाइम है, छुट्टी करते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।